हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस और टल स्काउट्स का फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 9 खारिजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में डीपीओ खालिद खान और एसएचओ दुआबा नबी खान जख्मी। डीपीओ खालिद खान को सीएमएच कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। आपकी क़यादत में पुलिस टीम ने जुर्रत और दलेरी के साथ फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की पुलिस को शाबाश। डीपीओ मोहम्मद खालिद और एसएचओ नबी खान की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मानसून बारिशों से पंजाब में 119 अफराद जान से गए। 25 जून से अब तक 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 365 इमारत गिरने के वाक़यात हुए। चकवाल और चहलुम ज्यादा मुतासिर। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर इस्वान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, इस वक्त ज़्यादातर अर्बन फ्लडिंग है और नालों में पानी का इजाफा हो रहा है। हमारे पेश के इंतजामात के बायस ज़्यादा नुकसानात नहीं हुए। रेस्क्यू का अमला अलर्ट है। पीडीएमए समेत तमाम मुताल्लिका महकमे वज़ीर आला की हिदायत पर काम कर रहे हैं। लोग बारिशों में एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपने बच्चों को महफूज रखें, घरों की छतों को ज़रूर चेक करें। हमारी पेश की तैयारियों ने हमारी बहुत मदद की। मुतासरा इलाकों में लोगों को रहनुमाई फराहम की जा रही है। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से लोगों को बचाया गया। मानसून बारिशों के बाद ज़्यादातर अमवात कमज़ोर घरेलू और बोसीदा इमारात के मुनहदम होने की वजह से हुई। चकवाल और चहलुम में बारिशों के बाद तबाही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चकवाल के इलाका खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा के जांबहक होने पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने कालाबाग, गुड्डू और सखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1503 फीट, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1189 हो गई। जामशरू की 3 तहसीलें ज़ेर-ए-आब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज खोलने का फैसला। स्पेलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सलाबी रेले से राब्ता पुल टूट गए। जहलों में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। पीडीएमए के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, चहलुम, गोजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, जंग, सरगोदा और मुल्तान में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा। हल्की बारिश का भी इम्कान। कराची में मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अमले की 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार दी गई। बारिश का पानी फौरी निकालने के इंतजाम किए जाएँ। डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए गए। शर्जील मेमन के मुताबिक कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। SPCA की तकनीकी कमेटी मुसलसल सर्वे कर रही है। अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतें खाली कराकर सील कर दी गई हैं। पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया।
उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा, अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अप्रैल में पहलगाम में नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें 26 अफराद मारे गए थे। भारत ने बगैर सबूत दिए इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया था, ताहम पाकिस्तान ने इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद करते हुए मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन पर आमादगी जाहिर की थी। मौक़े हक़ पर ISPR की डॉक्यूमेंट्री जारी। भारतीय शहरियों के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात। कहा, भारत के पास शवाहिद तब होते जब वो दहशतगर्दों को पकड़ लेते। डॉक्यूमेंट्री में वज़ीर आज़म की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को उजागर किया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया को भारतीय तैयारों का मलबा भी दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री में जो भी शवाहिद पेश किए गए हैं वो सच पर मबनी हैं। फ़ज़ाओं में उड़ते पाकिस्तानी शाहीन, दुनिया ने एक बार फिर माना ये है असल फातिहीन। बरतानिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। रॉयल एयर टैटू शो में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहिरा। पाक फ़ज़ाइये का JF-17 थंडर और C-130 हरकुलिस सब पर बाजी ले गए। JF-17 थंडर के लिए स्पिरिट ऑफ द मैच का एजाज़। FBR कानून और बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। ताजर बरादरी का एहतजाज रिकॉर्ड। कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और अहम तिजारती मराकज़ में सन्नाटा रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत की। लाहौर की शाह आलम मार्केट, अनारकली बाजार, पेपर मर्चेंट मार्केट समेत दीगर छोटी बड़ी मार्केट में भी हड़तालें रहीं। ताजर बरादरी का कहना है कि अगर मसला हल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें मुस्बत रहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातों से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, अमरीकी हुकाम से तामीरी अंदाज में बातचीत हुई। टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर रिवायती और गैर रिवायती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी तिजारती शराकत मज़ीद मजबूत हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल हुआ। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरदार ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फोरम से ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन व अमान की मजबूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुल्की सालवियत के खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदाराजाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, बानी PTI भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सादार हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ में मार खाने के लिए कारकुन इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। नौजवानों को भी समझ आ गई, तहरीक इंसाफ ने उनको सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहिरों में इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन अपनी मराद के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाते। हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। आलमी मार्केट में कमी का फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं पहुँचता?
कश्मीरी अवाम आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में रैलियां निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को मुश्तरका करारदाद के जरिए कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर सदर व वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय फौज की सफाकियत कश्मीरियों के इस्म को तोड़ने में नाकाम रही। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ आज दुनिया भर में कुर्बानी की मिसाल बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। दहाइयों पर मुहीत जद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल हो गया। लैंडफॉल साइट्स जैसे माहौलियाती चैलेंज को कौमी असासे में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट रिसाइकलिंग पर गौर किया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, जानवरों की आलाइशों से तवानाई पैदा करने का मंसूबा बनाएंगे। आलाइशों से 1000 टन तवानाई पैदा की जा सकती है। लाहौर के नवाह में रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। कराची की सड़कों पर दन दनाते हैवी ट्रैफिक ने दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। रोज़ाना 3 शहरी टायर तले कुचल दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर साल 2025 में 505 खानदानों ने प्यारों को कब्रों में उतारा है। भारी बरकम ट्रैफिक ने 152 अफराद की जानें ली। दूसरी जानिब कराची में रवा साल 26,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया गया। सिर्फ जुलाई के 19 रोज में तकरीबन 1700 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। कानून के रखवाले सिर्फ 2000 मोटरसाइकिल रिकवर कर सके। कराची में क्रिमिनल्स बेलगाम। शाह फैसल कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुल्जिमान का बेकरी पर धावा। 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अजीजाबाद के इलाके गुलशन शमीम ने शहरी ने होटल पर लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से 1 लुटेरा मारा गया। डकैत के 2 साथी फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे ने मनासिर कैद कर लिए। गज़ा में इजरायली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक। इजरायली फोर्सेस ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब कतर में इजराइल और हमास के कोह पहमाओं की टीम K2 में बर्फानी तोदे के जद में आ गई। एक कोह पहमा जाँ बहक हो गया। कोह पहमा इफ्तिकार की लाश आज बसरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोह पहमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तीनों कोह पहमा मामूली जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब में शिरकत की। कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई और एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाया। भारत को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान फातेह। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के चैंपियन बन गए। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बरजेश दामानी को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कौमी केविस्ट ने वेल्स के रॉयली पाउले को यकतरफा मुकाबले में से 4-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के फाइनल में 16 साला हसनैन अख्तर ने हरीफ को कोई मौका ना दिया और कोई फ्रेम हारे बगैर 4-0 से फतह अपने नाम की।
ये जो साइक्लोथॉन हो रहा है ये ख़ास तौर पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक रिवायती एजुकेशन के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। कराची में सीवी पर ख़वातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम इवेंट में ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। 2.5 किलोमीटर ट्रैक पर ख़वातीन ने खूब साइकिलें दौड़ाईं। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को ख़वातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। शिरका को असनाद से नवाजा गया। और पाकिस्तानी सिनेमा का रोशन सितारा आज भी जगमगा रहा है। लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग 84 बरस के हो गए। 6 दहाइयों का फनी सफ़र, बेशुमार किरदार, नाकाबिले फरामोश यादों पर मुहित रहा। लॉलीवुड के अलावा इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी जलवागर हुए और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। क्लासिक अदाकारा शबनम के साथ उनकी जोड़ी हिट साबित हुई। 200 से ज़ायद फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।